देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। ट्रंप का दावा, भारत अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार। कहा अब देर हो चुकी, भारत को पहले ही कम कर देना चाहिए था। उपराष्ट्रपति चुनाव 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग, बैलेट पर निशान लगाना, वोटर बॉक्स में डालना सिखाएंगे। मतदान से पहले मोदी डिनर देंगे। साइंस लैब में 80 पदों पर होगी सीधी भर्ती। 6 अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला। बोले पीएम का विरोध करते करते राहुल गांधी भूले संस्कार। कहा विरोध की भी मर्यादा होनी चाहिए, एफआईआर कराएंगे दर्ज। सीएमएचओ दफ्तर के सामने आदेश की कॉपी फाड़कर जलाई। दुर्ग में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन 15वें दिन जारी। एसएमएच बोले नियमानुसार करेंगे कार्यवाही। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। दुर्ग में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की और अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। उनकी प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाना और पदोन्नति शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पोषण ट्रैकर के जरिए चल रही ऑनलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑफलाइन करने की भी मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन काम करने में उन्हें ट्रेनिंग की कमी के कारण काफी परेशानी हो रही है। हमारी अभी मुख्य मांग ये है कि जो हमारा एससीडीएस है वो 1975 से लेके आज तक 50 वर्ष हो गए, लेकिन हमारी जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं घर घर तक पूरी योजनाओं को हम लोग विभाग की जो भी योजना है उसको पहुंचाते हैं। और हम जो महिलाएं हैं वो घर घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती है, सबका देखभाल हम लोग करते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है 50 सालों में एक बार भी मानदेय नहीं बढ़ाई है। जैसे कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपये और हमारी सहायता वाहनों को 22 से 50 रुपये दी। आज हम संयुक्त मंच के माध्यम से पूरे कार्यकर्ता और सहायता जिले भर में अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिन का हड़ताल हम जिला में कर रहे हैं। हमारी मांग है मानदेय में वृद्धि और हमें कार्य में जो आ रही बाधा, बहुत सारी परेशानियां जो आ रही है, जिसके लिए ना ट्रेनिंग है ना सुविधा है, फिर भी हमको काम का दबाव दिया जा रहा है। उस काम के लिए भी हम सरकार को कह रहे हैं कि हमको सुविधा दिया जाए। इस बार हम लोग भाजपा सरकार से यही उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हम लोगों को जीने लायक मानदेय देवे। जैसे पिछले सरकार अभी हम लोगों को कुछ बढ़ाए हैं हमारे भूपेश सरकार, उसी तरह ये विष्णुदेव साय सरकार भी हम लोगों का मानदेय बढ़ाए। और हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी तो अभी पोषण टैकर से है। पोषण टैकर में काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो पोषण टैकर से हैं। पोषण टैकर को बंद किया जाए और हम लोग जैसे अपने रजिस्टर से काम करते थे उसी तरह से हम लोग 100% काम करके देंगे। उस सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि उस पोषण टैकर को बंद कर दे और हमको ऑफलाइन काम दे। हम काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार से जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारी दूसरी मांग ये है कि जो हमारी सहायिका बहनें हैं उनको कार्यकर्ता के पद पर डायरेक्ट पदोन्नति मिले और जो कार्यकर्ता बहनें हमारी उनको 100% सुपरवाइजर के पद पर उनकी नियुक्ति हो, जिससे कि और किसी प्रकार की परीक्षा ना हो, डायरेक्ट उनकी उसमें पदोन्नति हो। ये हमारी दूसरी मांग है। बेमेतरा जिले के
थान खमरिया में मिले अज्ञात नवजात शिशु की मौत के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 24 अगस्त को एक नवजात शिशु जिंदा मिला था, लेकिन अगले ही दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा है। भीम रेजिमेंट ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया और एक हफ्ते में गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज भीम रेजिमेंट के द्वारा थान खमरिया में ज्ञापन दिया गया है। प्रकरण इस प्रकार का है कि 24 अगस्त 2025 एक नवजात शिशु का मिला था लावारिस रूप से, जिस पर थान खमरिया में 93 BNS के तहत अपराध कर आरोपी की पतासाजी किया जा रहा है। तो इसमें पुलिस लगातार संदेहियों और जहां संभावना हो सकती है ऐसे जगहों पर CCTV फुटेज पता तलाश कर इन्हें पतासाजी की जा रही है। इसके संबंध में भीम रेजिमेंट के द्वारा ज्ञापन दिया गया। बीजापुर जिले के नेमेड़ कन्या पोटा केबिन में 9वीं कक्षा की छात्रा पिंकी कुरसुम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने सरकार से मुआवजा और परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मृत छात्रा पिंकी कुरसुम चिन्नाकवाली गांव की रहने वाली थी। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। जो मैं वो इस पार जो चौक में पहुंचा था चेरपाल वाला, वहाँ पहुंचने के बाद एक प्यून फोन लगाई थी मेरे यहाँ। तभी कैसा हो गए बच्चे बोलने से, नहीं बच्चे थोड़ा सा ठीक है बोल के बताए। वो थोड़ी देर के बाद नहीं AC रूम में ले गए, ख़त्म हो गए बोल के बताए। तब हम लोग आते साथ तो AC रूम में डाल दे, बच्चे को तो दिखा बोलने से नहीं दिखा रहे थे। तभी हम लोग जब प्रदर्शन में बैठे तब चिल्लाने लगे। तब वहाँ का जो TI आके ना हम लोग को दिखाया, वो कैसे होके खत्म हो गया वो भी मालूम नहीं हमें। उनके शयन कक्ष में देखा गया तो पिंकी कुरसुम नहीं दिखाई दी। इससे उनका पता कि जहाँ पास में ही बाथरूम के पास खाली जहाँ पर कपड़े सुखाए जाते हैं वहाँ पर आत्महत्या करने के लिए अपने सलवार की चुन्नी से फांसी लगा ली थी। इसको तत्काल निकाल करके फिर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर परीक्षण के पश्चात डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। जो मैं छत्तीसगढ़ में अब जनपद अध्यक्ष भी अपना एक अलग संघ बनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर जिला स्तर पर सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष एकजुट होकर जिला अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। सक्ती जिले में भी चारों जनपद अध्यक्षों ने बैठक कर कवि वर्मा को जिला अध्यक्ष के रूप में चुना। कवि वर्मा ने बताया कि ये चुनाव सभी जिलों में और फिर प्रदेश में होना है। उनका कहना है कि इस संगठन से जनपद स्तर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। हमारे सक्ती जिला के चारों जनपद अध्यक्ष का आज हम लोग यहाँ बैठक रखे थे सक्ती में, और संगठनात्मक दृष्टि से हमारी चर्चा हुई है। क्योंकि प्रदेश स्तर पे एक संगठन जनपद अध्यक्षों को तैयार होना है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। उसी तारतम्य में हमने आज सक्ती जिले का बैठक यहाँ आयोजित किया था और चारों जनपद के हमारे जनपद अध्यक्ष और सारे हमारे जनपद उपाध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। इनकी सबकी आपसी राय से हम लोगों ने सक्ती जिले के जनपद का जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे आज निर्वाचित किए हैं और हमारे सक्ती जनपद के उपाध्यक्ष भाई बंसी खांडे जी को उपाध्यक्ष के रूप में। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो जनपद की समस्याएं हैं, जो जनपद को विकास को लेकर सरकार तक अपनी बात को रख सकें, इसके लिए एक संगठन तैयार किए हैं और बहुत जल्द प्रदेश स्तर पर भी संगठन तैयार करके हम अपनी बात को सरकार तक रखने का प्रयास करेंगे। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के रुद्रारम गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पात्र ग्रामीणों को शौचालय नहीं मिले, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम और फोटो लगाकर भुगतान दिखाया गया। आरोप है कि अधिकारियों व कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी राशि निकाल ली। जब मीडिया ने अधिकारियों से बयान मांगा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। ऑनलाइन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि राशि जारी हुई है, लेकिन धरातल पर शौचालय नहीं बने हैं। क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी ने इस मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने भी मामले में न्याय की गुहार लगाई है। जी बना है सर, लेकिन कब आ रहा है, मतलब जैसे दो साल हो गया सर, लेकिन उसका कोई वो नहीं। पूरा बन नहीं सर, पूरा बना नहीं, आधा अधूरा।
नहीं सर, वो मेरी माँ नहीं। मतलब फोटो क्या फर्जी तरीके से डाला? जी सर, पूरा फर्जी है। भाजपा सरकार के अंदर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं, और ठीक इसके उलट लगातार बड़े पैमाने पर जिला और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वैसे अधिकारी कर्मचारी या वैसे व्यक्तियों को बचाने का काम भी भाजपा के सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से इनका कहना अलग है और काम करना अलग है। लगातार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम ये भाजपा से जुड़े हुए भाजपा सरकार कर रही है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये इसके माध्यम से मैं भी मांग करता हूँ। जी। दुर्ग के बोरसी क्षेत्र में एक मकान के अंदर लगभग 30 से 40 लोग मौजूद होने की सूचना मिलने पर धर्मांतरण का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सूचना मिलते ही बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के सदस्य मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की मांग करने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने घर को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी। अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वहां धर्मांतरण हो रहा था या नहीं हो रहा था। स्थानीय प्रशासन लेकिन मामले पर नजर बनाए हुए है और आगे की कार्यवाही कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना क्षेत्र में ना घटे। हमें बहुत दिन से पता चला है कि जगह जगह पर घर को ये लोग इतना ऐसा धर्मांतरण करा रहे हैं कि इनका ऐसा दिमाग चलता है कि उसे चर्च का रूप ना देकर के उसे प्रार्थना सभा बनाते हैं और प्रार्थना सभा के नाम पे भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहीं पर आए थे और कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। कार्रवाई अच्छी हो रही है क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करके हम प्रशासन को भी विवश कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। मिशनरी वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानने के लिए आप बाध्य हो। स्पष्ट है धर्म स्वातंत्र अधिनियम में, और इसी पे मद्रास हाई कोर्ट का भी एक निर्णय है कि किसी को अपने घर में कोई प्रार्थना सभा करनी है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। तो कलेक्टर की अनुमति ये नहीं दिखा पाए। लैंड यूज आवासीय जहाँ घर बना है और उसका उपयोग जो है चर्च के रूप में कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा कानून सम्मत नहीं है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की। बिहार में कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी में भारी गुस्सा है। इस घटना के विरोध में दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस पर टिप्पणी की और कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और भारत की परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में रायपुर के बाद अब दुर्ग में भी राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की, उसके खिलाफ अभी कल नेता विपक्ष की प्रतिपक्ष की एक संसद सदस्य ने जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री की गला काटने की बात कही, उसके खिलाफ आज हम सब यहाँ भर्त्सना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।